लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 3 मार्क्स का है और इसका जो कीवर्ड है वो है जोतेदार। तो हमने जोतेदार को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन का जो मेन इशू था वो ये था कि जोतेदास क्यों बहुत पावरफुल फिगर थे बंगाल में, रूरल बंगाल में। तो हमने उसको भी 3 पॉइंट्स में लिखा है और तीनों पॉइंट्स में ही हमने उसको अंडरलाइन किया है जो मेन उसका एसेंस है, और उन तीनों पॉइंट्स को हमने 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन किया है और लास्ट में एक 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन लिखा है जिससे हमें पूरे 3 मार्क्स अलॉट हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका जो कीवर्ड है वो है खिलाफत मूवमेंट। तो हमने खिलाफत मूवमेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया कि किस टाइप का मूवमेंट है, इसे किसने शुरू किया और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यहाँ पर हमसे ये गलती है कि इसके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव है पर हमने सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स को लिखा है, इसलिए हमारे आधे मार्क्स इसमें काट लिए गए हैं। और फिर हमने एक पॉइंट ऐड किया कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और क्यों सपोर्ट किया वो बताया है। तो इसमें हमें 2.5 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अगेन 3 मार्क्स का है। इसका जो कीवर्ड है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो हमने बताया कि इसको कौन लेकर आया था, किस डेट पर लेकर आया था और कौन सी जगह पर लेकर आया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर क्या क्या है उसको भी हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पॉइंट्स लिखे और उसको 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अगेन 3 मार्क्स का है। इसमें जो कीवर्ड है वो है सब्सिडरी अलायंस। तो उसको हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि कौन लेकर आया था, कब लेकर आया था और उसके बाद हमने बताया कि उसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है सब्सिडरी अलायंस की। तो उसके जितने भी टर्म्स और कंडीशन थे उसको पहले हमने एक एसेंस दिया है उसका और उसके बाद हमने उसको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन किया है। तो हमने इसमें 4 पॉइंट्स को लिखा है, इसलिए हमें पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल गए हैं। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी को जिसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स 6 मार्क्स है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है रिवोल्ट के बारे में 1857 का। तो सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद हमने बताया कि क्यों रिवोल्ट जो है वो अवध में शुरू हुआ और अवध में सबसे ज़्यादा हुआ। तो उसके भी हमने रीज़न्स बताए हैं। उन सबको भी हमने 1 2 3 पॉइंट्स में कवर किया है। उसके बाद हमने रीज़न्स बताए हैं कि कौन कौन से लोग उसमें जुड़े हुए थे। पीजेंट्स जुड़े थे तो क्यों जुड़े थे, टैक्सेस के बारे में, उनको जो देना पड़ता था, उनको जब हेल्प चाहिए होती थी तब कोई इनकी हेल्प नहीं कर पाता था। तो उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में कवर किया है तालुकदास को। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में कवर किया है ज़मींदास को। ऑलमोस्ट हमने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट हमने 3.5 पेजेस कवर किए हैं 6 मार्क्स के लिए। तो इतना तो आपको लिखना ही होगा, इसलिए हमें इसमें पूरे 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है। इसमें हमने बताया कि इसके लीडर गांधी जी थे, उन्होंने क्यों शुरुआत की, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, उसके बाद इसका पर्पस क्या था, उसके बाद ये किस टाइप का प्रोटेस्ट था, इसमें कौन कौन से लोग थे, स्टूडेंट, गवर्नमेंट, लॉयर्स, इंडियन सोल्जर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स। इसमें हमें और भी ऐड करने चाहिए थे जिसकी वजह से हमारे हाफ मार्क्स काटे गए, हमें 5.5 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो अगेन 6 मार्क्स का है। ये हरम के बारे में। तो पहले हमने हरम के बारे में बता दिया कि मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड है और उनकी औरतें जहाँ पर रहती थी उस जगह को हरम कहते थे। उसके बाद हमने बताया कि जो मुग़ल एम्पायर के जो राजा होते थे उनकी कितनी टाइप की वुमेंस होती थी, बेगम, आगा, गाचा, उनके बारे में बता दिया है, उनका रोल क्या होता था। उसके बाद हमें जो फैक्ट हमें दिए गए हैं हमारे बुक में NCERT के, उसको हमने कवर किया है। हमने नूर जहाँ के बारे में बताया, हमने शाहजहाँ की डॉटर जहानारा के बारे में बताया है। उसके बाद हमने गुलबदन बेगम के बारे में बताया है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी को, क्वेश्चन नंबर 8। ये पैसेज का है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एक मार्क्स का है उसमें हमें 1 से 2 लाइन लिखने हैं और जो पार्ट 2 या 3 मार्क्स का है उसको हमें 3 से 4 लाइन में लिखने हैं। सेम क्वेश्चन 9 भी पैसेज का है और इसमें भी हमें यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। बोनस पॉइंट ये है कि हमें मैप जब भी फिल करना है तो पेंसिल का यूज़ करना है। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी लर्नर्स।